फिलहाल आजकल चल रहे हैं 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में। और इसके चलते मुझे याद आती है मेरा पहला नेशनल गेम्स, और वो जर्नी तब से लेके अब तक कैसे ये गेम्स इवॉल्व हुए हैं। 1968 में मैंने अपना पहला नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था एज एन एथलीट, और ये हुए थे चेन्नई में। तब चेन्नई में उन्होंने बहुत प्यारा सा विलेज बनाया था, नथिंग वेरी गुड लुकिंग और वेरी एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव। सिंपल से टेंट्स थे जिनमें हम रहते थे। टेंट्स में ही उन्होंने बाथरूम्स भी बना दिए थे और ओपन में रहते थे। गर्मी होती है चेन्नई में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। उधर हमने पार्ट लिया अपने इवेंट्स में, और फिर शाम को देखने चले जाते थे दूसरे इवेंट्स लाइक बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, जहाँ भी हमारे दिल्ली के टीम के बच्चे पार्ट ले रहे होते थे। रात को सब मिलके खाना खाते थे और बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर होता था। हर तरह के, हर स्टेट के लोग दोस्त बनते थे, और इससे बहुत अच्छा एक नेशनल इंटीग्रेशन हो जाता था। स्पोर्ट्स एक्चुअली एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट कवर कर सकती है, रादर दैन ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन विनिंग मेडल्स, जो कि ज्यादातर भारत में किया जाता है। मेडल्स की तरफ देखने लग जाते हैं तो थोड़ा दुखद हो जाते हैं इंडियंस जब देखते हैं कि हमारे एथलीट्स वर्ल्ड लेवल पे अभी बहुत अच्छे नहीं है। पर वर्ल्ड लेवल पे अच्छे होंगे जब वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज ग्रास रूट लेवल में दिए जाएंगे। अभी कई बार हमें लगता है यूएसए का स्कूल का लड़का या चेन्नई चाइना के 14 साल की लड़कियां ओलंपिक्स में डाइविंग में गोल्ड मेडल जीत जाती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो यूएसए और चाइना ने डेवलप किए हैं। चाइना में टैलेंट सर्च कर लेते हैं जिम्नास्टिक्स और डाइविंग के लिए बहुत अर्ली एजेस से। 3 या 4 साल से वो कंसंट्रेट करते हैं, और 10 साल की मेहनत के बाद 14 साल पे उनकी बच्चियां ओलंपिक्स में डाइविंग में गोल्ड मेडल ले जाती हैं। इन द सेम वे यूएसए के स्कूल्स में और कॉलेजेस में इतने अच्छे कोचेस होते हैं वर्ल्ड क्लास, जैसे कार्ल लुइस, डेनिस मिचेल, और जो पास्ट में मेडल्स ले चुके हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। और वो जब स्पोर्ट्समैन को स्कूल में 13-14 साल की उम्र में करते हैं और कोई टैलेंटेड होता है, तो हम देखते हैं जैसे पिछले ओलंपिक्स में एक 16 साल का स्कूल का लड़का 4x400 मीटर रिले के लिए यूएस के टीम में क्वालिफाई हो गया था। उसका नाम था क्विंसी विल्सन। तो इस तरह से भारत में हमें अभी उस लेवल पे जाना होगा, और उस लेवल पे वर्ल्ड क्लास कोचेस देने होंगे, और फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। तब तक हमें इंजॉय करना है द फैक्ट दैट हम डिफरेंट स्टेट्स के एथलीट से मिल रहे हैं, डिफरेंट गेम्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, और स्पोर्ट्स का लार्जर पिक्चर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, फिटनेस, हेल्थ एक्सेट्रा को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब मैं आता हूं उस 1968 की गेम्स के बाद, मैं कोच बना और फिर एज अ जर्नलिस्ट गया था 2011 की रांची नेशनल गेम्स में। अब रांची में 2011 तक फैसिलिटीज एब्सोल्युटली मार्वलस हो चुकी थी। एक गेम्स विलेज बना था जहां सारे टीम्स रह रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक एन ओलंपिक्स जो मैंने कई देखे हैं, or an Asian Games. As good facilities were available in Ranchi during the National Games in 2011. हमें भी एक बहुत फर्स्ट क्लास रेजिडेंस में, जहां मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स रहते थे, वहां रखा था एज कमेंटेटर्स, और बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छे फैसिलिटीज थे,
हर एक गेम्स के लिए। आज भी मैं देख रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे-अच्छे स्टेडियम्स बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह एथलीट्स को अच्छे होटल्स में रखा है, अच्छा खाना मिल रहा है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई। पर मैं दूसरी ओर पढ़ता हूँ कि उत्तराखंड ने 1000 करोड़ खर्चा किया इस नेशनल गेम्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैसिलिटीज डेवलप हुए, यूज होंगे वो एज एकेडमीज और फ्यूचर स्पोर्ट्समैन को डेवलप करेंगे। उत्तराखंड एज इट इज हाइट पे होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एथलीट्स, वॉकिंग एथलीट्स सबके लिए बहुत अच्छे पोजीशन में है और ये बहुत हेल्प करेगा इंडियन स्पोर्ट्स को फ्यूचर में। पर मैं समझता हूं, मेरी तरफ से सेंट्रल टू एवरी गेम्स मस्ट बी द एथलीट। हम फाइनली एथलीट को पूछेंगे परफॉर्मेंस के लिए। हम अपने गेम्स होस्टिंग पे शो ऑफ नहीं करना चाहते। तो एथलीट को क्या मिलता है? अगर 1000 करोड़ अवेलेबल है, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ पैसा तो एथलीट के लिए रिवॉर्ड की तरफ से परफॉर्मेंस बेस्ड उनके लिए ईयरमार्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में कल ही एक 19 साल के मध्य प्रदेश के लड़के ने हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पोल वॉल्ट रिकॉर्ड तोड़ा। पोल वॉल्ट में इंडिया खास अच्छी नहीं है, दुनिया तो 6 मीटर के ऊपर कूद रही है, पर हमारा पुराना रिकॉर्ड था 5.31। और कल देव मीना करके मध्य प्रदेश के 19 साल के लड़के ने 5.32 सेंटीमीटर किया। मेरे हिसाब से अगर टोटल गेम्स पे 1000 करोड़ खर्चा हो रहा है, तो ऐसे अचीवमेंट के लिए कम से कम 25 लाख देव मीना को मिलना चाहिए, रिवॉर्ड एंड अ काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन टू हेल्प हिम कि वो आगे जाके 550 अचीव करे और इंडिया का टारगेट ऐसे परफॉर्मेंस बेसिस से इंप्रूव होता जाए और ना कि हम अपने आप को मेडल्स से गिनती करके अपने आप को स्पोर्टिंग नेशन कहलाने की कोशिश करें। ये लंबी जर्नी है, लोगों ने बहुत साल मेहनत करी है, इसीलिए वो आगे है। जब तक भारत उतनी मेहनत नहीं करेगा, इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगा, तो हम अच्छा कर लेंगे। आखिर में वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात सबके पास पहुंचनी चाहिए।